नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े मेगा इवेंट आईपीएल 2026 का शेड्यूल आज बीसीसीआई ने जारी कर दिया है। शुरुआती पहले राउंड का यह शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें शुरुआती 16 दिनों में कुल 20 मुकाबले खेले जाने हैं। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि किस दिन किस टीम का मुकाबला होगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली किस दिन आमने सामने भिड़ेंगे और किस दिन महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा आमने सामने भिड़ने वाले हैं। यह भी जानेंगे कि किस दिन संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के सामने अपनी ताल ठोकेंगे। तो दोस्तों, 28 मार्च से क्रिकेट का ये मेगा इवेंट शुरू होगा और पहले मुकाबले में आपको भिड़ते हुए दिखाई देगी पिछली बार की चैंपियन आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह पहला मुकाबला खेला जाएगा। आरसीबी भले ही पिछली बार चैंपियन रही हो, लेकिन जब पिछले बार एकमात्र मुकाबले में आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने भिड़ी थी, तब एसआरएच ने आरसीबी को हराया था। तो आरसीबी के पास यह बड़ा मौका है कि इस आईपीएल के पहले मुकाबले में एसआरएच को हराकर अपना बदला पूरा करें। एसआरएच की टीम को आप कमजोर नहीं आंक सकते, क्योंकि एसआरएच के पास अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, दोनों इस समय शानदार फॉर्म में है। उसके अलावा ट्रेविस हेड जैसा विस्फोटक बल्लेबाज भी है। गेंदबाजी में भी इनके पास पैट कमिंस है। वहीं बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी के पास विराट कोहली है, देवदूत पडिक्कल है, फिल साल्ट है। इसके अलावा 22 साल का वो लड़का जिसने इंडिया को इस वर्ल्ड कप में नाको चने चबवाए थे, जेकब बैथल भी है। तो भैया ये पहला जो मुकाबला है ना, बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है और मुझे लग रहा है कि रोमांच की सारी हदें आईपीएल के इस पहले मुकाबले में ही पार हो जाने वाली है। आईपीएल का दूसरा मुकाबला भी दोस्तों एक धमाकेदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि एमआई और केकेआर की टीमें आमने सामने भिड़ने वाली है। एमआई ने जहां पिछली बार क्वालिफायर राउंड तक का सफर तय किया था, वहीं केकेआर पहले राउंड में बाहर हो गई थी। दोनों ही टीमें पिछली बार केवल एक मुकाबला खेली थी एक दूसरे के आमने सामने, जहां एमआई ने केकेआर को हराया था। एमआई की टीम की बात करें तो भैया एमआई में सारे के सारे स्टार भरे हुए हैं। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, मतलब आप नाम लेते जाइए, नाम खत्म नहीं होंगे। गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सेंटनर भी अब की बार आ गए हैं। ऑलराउंडर में आप विल जैक्स को देख लीजिए। वहीं बात करें केकेआर की, तो भैया केकेआर को आप हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड के जो दोनों ओपनिंग बल्लेबाज हैं, टिम सेपर्ट और फिन एलन, दोनों इस बार केकेआर का हिस्सा है। और भैया दोनों इतनी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं ना कि अगर इनका दिन होगा ना, तो ये किसी भी टीम के लिए तबाही मचा सकते हैं। तो भैया दूसरा मुकाबला भी एक धमाकेदार मुकाबला होने वाला है। बात करें तीसरे मुकाबले की, तो यह मुकाबला और भी ज्यादा रोचक होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सीएसके और राजस्थान रॉयल्स एक दूसरे के सामने होने वाली है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अब तक आपको संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देते थे, वही संजू सैमसन अब आपको खेलते हुए दिखाई देंगे सीएसके की तरफ से। वही रविंद्र जडेजा और सैम करन, जो अब तक सीएसके का हिस्सा थे, वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। बात करें दोनों ही टीम के पिछली बार की परफॉर्मेंस की, तो भैया दोनों ही टीमों का बेहद खराब परफॉर्मेंस था। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे थी। राजस्थान रॉयल्स जहां पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर थी, वहीं सीएसके नंबर 10 पर थी। दोनों ही टीमें ने पूरे टूर्नामेंट में पिछली बार केवल 4-4 मुकाबले जीते थे। बात करें दोनों के आमने सामने मुकाबलों की, तो दोनों टीमें 2 बार आमने सामने भिड़ी थी और वो दोनों ही मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते थे। सीएसके के पास जहां इस बार शिवम दुबे, संजू सैमसन और नया एडिशन सरफराज खान और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स के पास वैभव सूर्यवंशी जैसा विस्फोटक खिलाड़ी है, यशस्वी जायसवाल है, शिरमोन हेटमायर है। तो भैया देखना रोचक होगा दोनों ही टीमों के बीच मुकाबला कौन किस पर भारी पड़ता है। आईपीएल के चौथे मुकाबले में आपको पिछली बार की 2 सबसे सफल टीमें आमने सामने दिखाई देगी, यानी कि पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस। पंजाब किंग्स ने जहां पिछली बार आईपीएल में पॉइंट्स टेबल में टॉप किया था और फाइनल मुकाबले में आरसीबी से हारी थी, वहीं गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर थी और एलिमिनेटर मुकाबले में एमआई से हारकर बाहर हुई थी। दोनों टीमें पिछली बार एक मुकाबला आमने सामने खेली थी, जिसमें पंजाब ने गुजरात टाइटंस को हराया था। बात करें दोनों ही टीमों के स्क्वाड की, तो जहां पंजाब के पास श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या जैसे खिलाड़ी हैं, वहीं गेंदबाजी में इनके पास अर्शदीप और यजुवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल, ग्लेन फिलिप्स, जॉस बटलर और पिछली बार के सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी है। गेंदबाजी में भी इनके पास मोहम्मद सिराज और राशिद खान जैसे खिलाड़ी हैं। तो एक रोमांचक मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच देखने को मिलने वाला है। पांचवें मुकाबले में आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने दिखाई देगी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भैया टी शर्ट और लोगो तो बदल लिया है, लेकिन क्या इनकी किस्मत बदलेगी? क्योंकि पिछली बार दोनों ही टीमें पहले राउंड में बाहर हो गई थी। 2 मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए थे, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने दोनों बार लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास जहां निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, एडन मार्करम जैसे बड़े खिलाड़ी है, वहीं बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास
अक्षर पटेल, करुण नायर, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी है। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क और लुंगी नगीडी है। तो दोनों के बीच देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। छठा मुकाबला आपको एसआरएच और केकेआर के बीच दिखाई देगा। दोनों ही टीमें धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाजों से भरी हुई है। पिछली बार दोनों टीमें 2 बार एक दूसरे के आमने सामने थी और एक एक मुकाबला दोनों टीमों ने जीता था। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है। बात करें सातवें मुकाबले की, तो सातवां मुकाबला आपको सीएसके और पंजाब के बीच दिखाई देगा। पिछली बार इन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए थे, जहां दोनों ही मुकाबलों में पंजाब ने सीएसके को हराया था। तो क्या इस बार सीएसके पंजाब से अपना बदला ले पाएगी, क्योंकि सीएसके की टीम इस बार ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है। 4 अप्रैल को आपको इस आईपीएल का पहला डबल हेडर देखने को मिलेगा, यानी कि 4 अप्रैल को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन वाले मुकाबले में पहला मुकाबला होगा डीसी और एमआई के बीच में। पिछले आईपीएल में ये दोनों टीमें 2 बार एक दूसरे के आमने सामने भिड़ी थी, जहां एमआई ने दोनों बार डीसी को धूल चटाई थी। तो क्या डीसी इस बार एमआई से अपना बदला पूरा कर पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरा मुकाबला इसी दिन शाम को खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। पिछली बार दोनों टीमें जब आमने सामने भिड़ी थी तो एक एक मुकाबला दोनों टीमों ने जीता था। देखना दिलचस्प होगा इस बार कौन किस पर भारी पड़ता है। 5 अप्रैल को भी आपको 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां दिन में आपको सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स भिड़ते हुए दिखाई देंगे। पिछली बार दोनों टीमें 2 बार भिड़ी थी और एक एक मुकाबला दोनों जीते थे। वहीं शाम वाला मुकाबला इस आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, जहां विराट कोहली की आरसीबी और महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके एक दूसरे के आमने सामने होगी। पिछले आईपीएल में दोनों टीमें 2 बार आमने सामने भिड़ी थी, जिसमें आरसीबी ने सीएसके को दोनों मुकाबले हराए थे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएसके इस बार आरसीबी से अपना बदला पूरा करेगी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला आपको 5 अप्रैल को देखने को मिलने वाला है। 12वां मुकाबला आपको केकेआर और पंजाब के बीच देखने को मिलेगा। पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी थी ना, तो बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ था। पंजाब 111 रनों पे ऑल आउट होने के बाद भी वो मुकाबला केकेआर से जीत गई थी। केकेआर महज 95 रनों पर सिमट गई थी, जबकि दूसरा मुकाबला इन दोनों के बीच बारिश की वजह से धुल गया था। तो केकेआर पिछली बार पंजाब से हार गई थी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या केकेआर इस बार अपना बदला पूरा कर पाती है। वहीं 13वां मुकाबला आपको देखने को मिलेगा राजस्थान रॉयल्स और एमआई के बीच। पिछली बार दोनों टीमों के बीच एक ही मुकाबला हुआ था, जिसमें एमआई ने राजस्थान रॉयल्स को हराया था। 14वां मुकाबला आपको दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच देखने को मिलेगा। पिछली बार दोनों टीमें 2 बार आमने सामने भिड़ी थी, जहां दोनों ही बार गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। 15वें मुकाबले में आपको एलएसजी और केकेआर आमने सामने दिखाई देगी। पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी थी, तब एलएसजी ने केकेआर को हराया था। 10 अप्रैल को आपको पिछली बार की चैंपियन आरसीबी और पिछली बार की बॉटम टीम राजस्थान रॉयल्स एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देगी। पिछली बार 2 मुकाबले दोनों टीमों ने आमने सामने खेले थे और आरसीबी ने दोनों ही मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स को बुरी तरह हराया था। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार रविंद्र जडेजा की अगुवाई में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल विराट कोहली की इस टीम को पटखनी दे पाएंगे, या फिर एक बार फिर आरसीबी राजस्थान रॉयल्स पर भारी पड़ेगी। 11 अप्रैल को आपको एक बार फिर से डबल हेडर मुकाबला यानी कि 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब की टीम आमने सामने होगी। पिछली बार ये दोनों टीमें जब आईपीएल में आमने सामने थी, तो एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था। उस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने 245 रनों का टारगेट चेस कर दिया था। अभिषेक शर्मा ने महज 55 गेंदों में 141 रनों की पारी खेली थी। एक ही मुकाबला दोनों टीमों के बीच पिछले आईपीएल में हुआ था, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता था। तो पंजाब के पास इस बार मौका है कि सनराइजर्स हैदराबाद से बदला पूरा करे। इसी दिन शाम को आपको दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके की टीमें आमने सामने दिखाई देगी। पिछले आईपीएल में दोनों के बीच एक मुकाबला हुआ था, जहां डीसी ने सीएसके को हराया था। बात करें 12 अप्रैल यानी कि इस आईपीएल के पहले फेज के आखिरी 2 मुकाबले इस दिन आपको देखने को मिलेंगे। दिन वाला मुकाबला आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच देखने को मिलेगा। पिछली बार दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए थे, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने दोनों ही मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराया था। शाम वाला मुकाबला यानी कि आईपीएल के इस पहले फेज का आखिरी मुकाबला आपको बहुत ही बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। आरसीबी और एमआई यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे के आमने सामने होंगे। पिछले आईपीएल में दोनों ही टीमों के बीच महज एक मुकाबला हुआ था, जिसमें आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को पटखनी दी थी। तो मुंबई इंडियंस इस बार बदले के इरादे से उतरेगा आरसीबी के सामने, और देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा या विराट कोहली कौन एक दूसरे पर भारी पड़ता है। तो दोस्तों, ये था इस आईपीएल के पहले फेज का पूरा शेड्यूल, जहां कुल 16 दिनों तक
20 मुकाबले खेले जाने वाले हैं और सारी टीमें, हर फ्रेंचाइजी कुल 4 फ्रेंचाइजियों के साथ एक एक मुकाबला यानी कि कुल 4 मैचेस खेलने वाली है। दोस्तों, आप किस टीम के मुकाबले को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यह भी जरूर बताइए कि इस पहले फेज में कौन सी टीम अपने 4 में से 4 मुकाबले जीतने वाली है। दोस्तों, ये रिव्यू अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।